एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं हूँ आपकी अपनी विदुषी। काफ़ी टाइम से मैं बार बार स्टडी चैलेंज स्टार्ट करती हूँ, बार बार फिर से बंद कर देती हूँ और कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं। कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रही है, मतलब लाइक 2 या 3 घंटे 4 घंटे, इससे ज़्यादा एक दिन का नहीं हो पा रहा है और कभी कभी इससे कम भी होता है। हाँ, बट जब मैं खुद को चैलेंजेस देती हूँ तो कुछ टाइम के लिए वो रह जाते हैं, मतलब कि हाँ मैं कर पा रही हूँ और फिर मैं छोड़ देती हूँ या घर में कुछ काम आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से घर में शादियाँ थीं और बहुत क्लोज़ रिलेटिव लाइक बुआ की शादी है, बड़ी बुआ की बेटी की शादी है, ऐसे हमारे घरों में शादियाँ हुई हैं। इसके अलावा घर में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और इन सब के बीच मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, तो ना मैं कोई वीडियो डाल पाई हूँ, ना मैंने अपना स्टडी चैलेंज कंप्लीट किया है। और मैंने सारी चीज़ों को फिर से मार्क किया तो मुझे कुछ पॉइंट्स समझ में आए जहाँ पे मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ। वो ये कि जब मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं की है लगातार, मतलब जो वो वाला बच्चा होता है ना अपने घर का कि बहुत जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला हो एंड कभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया, मैं वो हूँ। तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं 7 डेज़ या 10 डेज़ के ऐसे छोटे छोटे चैलेंज लूँगी। जब वो कर लूँगी तो नेक्स्ट 7 डेज़, क्योंकि चैलेंज से ना एक किक मिलती है। तो आप लोग भी चाहें तो मेरे साथ ये चैलेंज कर सकते हैं और अगर कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो थम्स अप कर सकता है मेरे चैनल पे, मतलब मेरी वीडियो पे। एंड इसके अलावा नीचे कमेंट डाउन कर सकता है कि यस आई चैलेंज फॉर 10 डेज़ और 7 डेज़, जो भी उसे लगे। और यहाँ पे मैं चैलेंज ले रही हूँ कि मैं एक दिन में 8 आवर्स पढ़ूँगी। और वो कम ज़्यादा हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन जब मैं 10 डेज़ का पूरा चैलेंज ले रही हूँ तो 10 डेज़ में 80 आवर्स होने चाहिए टोटल। हर दिन का 8 आवर्स काउंट करूँगी। एंड छुट्टी का कोई टाइम नहीं है क्योंकि सिलेक्शन से पहले फ़िलहाल नो छुट्टी। मैं पूरे दिन का ब्रेक लेने से अच्छा मैं सोचूंगी कि आधे या 1 घंटे का ब्रेक ले लिया जाए डेली या फिर हर दूसरे दिन, क्योंकि पूरे दिन का गैप तो मुझे नहीं समझ आता है, वो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सा लेज़ी है यार, जहाँ ज़रा सा आराम मिलेगा ना वो फिर कहेगा कि नहीं करना है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं पूरे दिन का आराम नहीं दूंगी खुद को। संडे के दिन भी मतलब थोड़ा सा ही चिल करूँगी, ज़्यादा नहीं कि लाइक पूरा दिन आराम कर रहे हैं सो ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हार्ड वर्क भी तो हम उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ना, लाइक 12 घंटे 16 घंटे ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ 8 आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये थे वो पॉइंट्स जो मैंने अपने उसमें सीखे हैं, जाने अपने बारे में। और आपकी इन सब के बारे में क्या राय है वो आप कमेंट करिएगा। एंड इसके साथ ही जो मैं इसमें करूँगी वो ये है कि हर दिन का टू डू लिस्ट एक दिन पहले बनेगा, मतलब कल क्या क्या करना है उसका भी टू डू लिस्ट मैं अभी बना लूँगी एंड वो टू डू लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं प्रिपरेशन किसकी कर रही हूँ अगर ये जानना है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं DSSB MTS ASO और DSSB की आगे जो PRT की वैकेंसीज़ आएंगी, MCD की या DOE की, मैं उनके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैं MP वर्ग 3 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। SSC में मैं CHSL और MTS के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और बैंक एग्ज़ाम में मैं क्लर्क के लिए फ़ॉर्म डालूँगी। प्रिपरेशन उसकी कोई ख़ास नहीं है मेरी, बट मैं फ़ॉर्म डाल दूँगी। तो ये था मेरा इंट्रो प्रिपरेशन का, क्योंकि जब हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो थोड़े अच्छे एफर्ट्स मारते हैं ताकि थोड़ा कुछ बेटर हो जाए। और ये थोड़े थोड़े वेरिएशन, इसमें से बैंकिंग सबसे अलग है लेकिन थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ काफ़ी कुछ सिमिलर है। लाइक रीजनिंग DSSB में भी आती है, रीजनिंग SSC में भी आती है। लगभग DSSB का जो स्टैंडर्ड है वो प्लस ही है, SSC से माइनस नहीं है, तो ये दोनों काफ़ी मैच कर जाएंगे। मैथ्स भी ऐसा ही है एंड रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश भी दोनों में लगभग सिमिलर आ रही है। इसके अलावा GK GS है, तो GK GS के पैटर्न्स थोड़े से अलग हैं बट वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। लाइक करंट अफेयर्स ये थोड़ा सा वेरी करता है क्योंकि DSSB में लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछते हैं। लाइक आप 1 ईयर का कर लें आप पीछे, आपका लगभग पूरा कवर हो जाएगा। बट SSC का करंट अफेयर्स का लेवल ही दूसरा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा है बट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। इसके अलावा मैं रेलवे का भी फॉर्म डालूँगी। आपका इसके बारे में क्या थॉट है आप मुझे बताइएगा। और इसके साथ ही मतलब मैं थोड़ी सी सोच रही
और इसके साथ ही मतलब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करी जाए, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया है। इट अप्रॉक्स 75 पॉइंट समथिंग। और इसके अलावा मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रह रही है। तो हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ओबेसिटी की वजह से, ओबीज़ होने की वजह से हो रहा है। तो या आई लव माई बॉडी, बट बॉडी के लिए ही ये मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ, मुझे थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेंगी। तो लाइक मॉर्निंग में योगा एंड इवनिंग में वॉकिंग। फ़िलहाल इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है। आई डोंट नो कि मुझे क्या हुआ है। मतलब लाइक ऐसा भी नहीं है कि फ़ीवर आ रहा हो या चक्कर आ रहे हो, बट मैं अंदर से उतना वेल फील नहीं कर रही हूँ। रीज़न चाहे जो भी कुछ हो सकते हैं, अपने स्टडी चैलेंजेस पूरे नहीं कर पा रही हूँ या लाइफ में सेटल नहीं हो पा रही हूँ करियर को लेके, बट देयर इज़ लॉट ऑफ पेन इन माई माइंड एंड बॉडी। मतलब दोनों का कोरिलेशन उतना अच्छा इस समय नहीं चल रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, नहीं, बट जैसे मैं पहले फ़ील करती थी वैसे इस टाइम फ़ील नहीं कर रही हूँ। या फिर थोड़ा रेस्ट चाहिए मुझे, क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था। लाइक इतना कि वो स्ट्रेस मेरे फेस पे दिखने लगा था, विजिबल हो गया था। सब लोग बोलते थे कि क्या हो गया है तुम्हें। तो इस वजह से थोड़ा सा योगा वगैरह करूँगी एंड उसका शेड्यूल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं योगा में क्या करने वाली हूँ। या दैट्स इट, बाय एंड टेक केयर।